स्टेबलाइजेशन और द क्लाइमैक्स। अब जैसे ही रिप्लेस हो रहा है एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की वजह से, अल्टीमेटली एक ऐसी कम्युनिटी वहां पे आ जाती है जो स्टेबल हो लॉन्गर पीरियड के लिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में होती है। कोई भी क्लाइमेटिक चेंज हो जाए उस एरिया में, लेकिन उनमें वो उनका जो है एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वो स्टेबल होती है विद एग्जिस्टिंग। इसकी वजह से एक तो स्टेबल रहती है। क्या होता है कि इस कम्युनिटी को कोई और कम्युनिटी रिप्लेस ही नहीं कर पाती। इस वाली कम्युनिटी को जो लास्ट में वहां आ जाए, इट्स कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एंड इस प्रोसेस को जब एक सेकेंड सब कम्युनिटी अल्टीमेटली रिप्लेस हो जाए उस कम्युनिटी की वजह से जो बिल्कुल स्टेबल हो, दैट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन कम्युनिटी। तो अल्टीमेटली जो क्लाइमेट होगा वहां रीजन का, दैट विल बी डिटरमाइंड ओनली बाय द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एग्जांपल क्या है क्लाइमैक्स कम्युनिटी की? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फॉरेस्ट या ग्रासलैंड कम्युनिटी है, तो दीज आर सम ऑफ द climax communities which can be found in the area. Now coming to what are the characteristics of an ecological succession. Number first process, it is a systematic process which involves change in the species structure. Number second, the changes are directional and take place as a function. The succession occurs due to the change in the physical environment and the population of species. Number fourth, changes होती हैं, they are predictable. The process is self-going, stake, and biological physics. Now there are three main models which were proposed for explaining the succession process. Number one is called a facilitation model. Number second is called tolerance model, and number third is inhibition model. You please आप ये नोट कीजिए कहीं पे अगर आपके पास कॉपी पेन होगा. There are three models which explain the process of succession. Number one is facilitation model. Number second is tolerance model, and the final is inhibition model. These models were given by Clement. फैसिलिटेशन मॉडल में क्या होता है कि एक कम्युनिटी खुद ही फैसिलिटेट करती है दूसरी कम्युनिटी, तो उसके बाद आने वाली कम्युनिटी को फैसिलिटेट करती है। पहले एक कम्युनिटी थी, ने ऐसे कंडीशंस बनाए कि दूसरी कम्युनिटी वहां पे वेलकम, इसको बोलते हैं फैसिलिटेट करना है। ये कम्युनिटी को फैसिलिटेट, तो ये भी एक मॉडल दिया था क्लेमेंट ने, इसको बोलते हैं फैसिलिटेट। नंबर सेकंड था टॉलरेंस मॉडल। टॉलरेंस मॉडल में ये दिया गया कि जो एनवायरनमेंट होता है इसमें, एनवायरनमेंट जो है इसमें सारे के सारे स्पीशीज एक ही बार में होती है। कोई टॉलरेट कर पाता है क्लाइमेटिक कंडीशंस को, नहीं कर पाता। जो ज्यादा रेजिस्टेंट स्पीशीज हो वो वहां पे रुक जाती हैं, एंड जो कम टॉलरेंट हो वो वहां से हट जाती है। तो ये जो मॉडल दिया था इट्स कॉल्ड टॉलरेंस मॉडल। एंड थर्ड इज इनहिबिशन मॉडल। इनहिबिशन मॉडल जो है इसमें क्या होता है कि स्पीशीज अगर कहीं पे एस्टेब्लिश हो जाए तो एक स्पीशीज क्या करती है, वो दूसरी को इनहिबिट। अब जैसे इनहिबिट किया तो ऑब्वियसली वहां पे वही स्पीशीज रहेंगी जिसको दूसरे इनहिबिट नहीं करते, लेकिन वो दूसरी को इसकी वजह से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक एरिया में आ गई। दोहराऊंगा, we have got three main models of ecological succession. Number first model is what we call as facilitation model. इसमें क्या होता है कि जो पहले कम्युनिटीज होती हैं
वो फिट होती है एक एरिया में, इसके बाद वही फैसिलिटेट करते हैं दूसरे कम्युनिटीज को आने वाली। नंबर सेकंड इज व्हाट वी कॉल एज टॉलरेंस मॉडल। टॉलरेंस मॉडल क्या होता है कि जो नई स्पीशीज होती हैं, मतलब वो इनहिबिट करती है ना, वो फैसिलिटेट करती है दूसरी स्पीशीज की ग्रोथ के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन कितना टॉलरेट कर पाता है एरिया की कंडीशन। जो ज्यादा टॉलरेट करेगा वो वहां पे ज्यादा टिकेगा, नहीं टॉलरेट करेगा वो वहां से call it tolerance model. And number third is inhibition model. Inhibition model रहता होता है कि पाइनियर स्पीशीज फॉर एग्जांपल कहीं पे रह गई, वो वहीं के वहीं रह गई, अनलेस ऐसी स्पीशीज ना आ जाए जो इनको इनहिबिट करे, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, हो जाएंगी। उसके बाद जो नई स्पीशीज है वो वहां पे अपनी रहेगी। दिस इज कॉल्ड इन। सो दीज आर द थ्री मेन मॉडल्स व्हिच एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। एंड आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये तीनों मॉडल, ये ऐसा नहीं है कि एक मॉडल कहीं पे है, ये कहीं पे एक मॉडल काम आता है, कहीं पे दूसरा, कहीं पे। नाउ दीज आर सम रिव्यू क्वेश्चंस, you may go through these questions. What is ecological succession? I hope you would have understood these things. What is it? Explain the process of differentiate between primary and secondary succession, differentiate community and population, differentiate allogenic and autogenic succession, pioneer community, serial community क्या होती है, सीयर क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, causes क्या है, एक्सिस क्या होता है। So if anybody has any question, you can all unmute your microphones. You may ask me question. Have any question? जरा अनम्यूट कीजिए अपने। हेलो हेलो, आप अपने माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए। आपको ये सारा जो आज का लेक्चर था ये समझ में आ गया? Yes, sir. कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir. I have got a question for you, देखिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। I will just ask you, मैं देखना चाहूंगा कि इसको कितनी समझ में आ गई। कहा कि सक्सेशन में क्या होता है कि पहले होती है कम्युनिटी होती है, दैट इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी, एंड लास्ट वाली कम्युनिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। अब मैं कुछ पैरामीटर्स बोलता हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं कि पायनियर कम्युनिटी में वो क्या होंगे और जो आपका क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो क्या होगा। अब मुझे बता सकते हैं जो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा वो बड़ा किन में होगा और छोटा किन में होगा? सर बड़ा होगा क्लाइमैक्स, छोटा होगा पायनियर कम्युनिटी। और दैट इज द राइट आंसर। तो पहले की Yes, sir. कम्युनिटी पायनियर कम्युनिटी सर होती है क्योंकि वो size- वहाँ पहले पॉपुलेशन बनती होती है, वहाँ छोटी होती है ये पायनियर कम्युनिटी पे। जब स्टेबल होती है पॉपुलेशन वो बड़ी बन जाती है। गुड, वेरी गुड। तो मुझे बताओ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होगी? वो जैसे पायनियर कम्युनिटी में होगी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा, आपका होगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। सर जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। वही तो होता है, मैं कह रहा हूँ कि स्पीशीज ज्यादा कहाँ होंगी? कम्युनिटी सर क्लाइमैक्स में। क्लाइमैक्स। मुझे बताओ हार्श कंडीशंस कहाँ होती है? वो पायनियर कम्युनिटी के लिए होती है या क्लाइमैक्स कम्युनिटी के लिए होती है? पायनियर कम्युनिटी। सर पायनियर कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ बनती होती है ये वेरी गुड। इसी तरह मुझे बताइए आप पॉपुलेशन। टोटल ऑर्गेनिक मैटर, अगर हम ऑर्गेनिक मैटर देखेंगे, बायोमास देखेंगे, ज्यादा किसमें होगा? सर वो बढ़ता जाता है जब ये स्टेबलाइज, वो क्लाइमैक्स में ज्यादा होगा। वेरी गुड। अच्छा स्पीशीज रिचनेस, अच्छा मुझे इसी तरह बताइए आप मुझे लाइफ साइकिल, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, किसी का लाइफ स्पान जो होता है वो लंबा होता है, किसी का शॉर्ट होता है। मुझे आप बता सकते हो कि जो पाइनियर कम्युनिटी है उनका लाइफ स्पान आपको क्या लगता है ऑर्गेनिज्म का, वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? पायनियर में ज्यादा। नहीं, मैं कह रहा हूँ लाइफ स्पान। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी एज है ह्यूमन बींग्स में नॉर्मल 50 to 65,
लाइफ स्पान। Yes, sir. इसी तरह जो स्पीशीज होंगे पायनियर कम्युनिटी में, उनकी लाइफ स्पान ज्यादा होगी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जो स्पीशीज होंगी? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है बेटा? हाँ खुशबू, हेलो हेलो।